Ready? Start. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वालिटी सर्कल संकालू महिंद्रा स्वराज डिवीजन फाउंड्री में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारे 4 प्लांट है और हम प्लांट फाउंड्री से हैं। हमारी फाउंड्री की स्थापना 1980 में हुई थी, जिसका एरिया 18 एकड़ है। इसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 56,000 मीट्रिक टन है। ये हमारे प्लांट की बेस्ट अचीवमेंट है, जो हमने केवल भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाके भी अचीव की है। ये हमारे कंपोनेंट है जो हम अपनी फाउंड्री में तैयार करते हैं, डिफरेंशियल हाउसिंग, गियरबॉक्स हाउसिंग और क्रैंकेज हाउसिंग। इस स्लाइड में हमने ये दिखाया जो कंपोनेंट तैयार करते हैं वो ट्रैक्टर में कहां असेंबल किए जाते हैं। अब मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मिस्टर अंकित गुप्ता, टीम फैसिलिटेटर, टीम लीडर, हैप्पी, टीम मेंबर विनय, हरदीप, संजीव, धर्मेंद्र। यह हमारी टीम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हमने अपना क्वालिटी सर्कल 1 जुलाई 2022 को स्टार्ट किया था, जिसका प्रोजेक्ट थी मैं लोरा मंडी मशीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ये महिंद्रा के 3 पिलर्स है, जिसमें से हमारा क्वालिटी सर्कल सेकंड पिलर फ्यूचर रेडी के अधीन आता है। अरे साथियों, जो हमारी महिंद्रा के 3 पिलर हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है टुगेदर वी राइज। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमारे सामने 74 प्रॉब्लम निकल गए हैं। स्टेप 2, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने अपनी प्रॉब्लम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ए टाइप में 48 प्रॉब्लम, बी टाइप में 29 प्रॉब्लम और सी टाइप में 4 प्रॉब्लम निकल गए हैं। ये हमारा पाई चार्ट है, जिसमें हमने अपनी प्रॉब्लम को परसेंटेज में दिखाया है। जो हमारे सामने ए टाइप की प्रॉब्लम निकल गए हैं, उसको हमारी टीम ने रैंकिंग दी। रैंकिंग देने के बाद हमारे सामने मोस्ट इंपोर्टेंट 10 और लीस्ट इंपोर्टेंट 21 प्रॉब्लम निकल गए हैं। जो हमारे सामने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम निकल गए हैं, उसको हमारी टीम ने फिर से रैंकिंग दी। रैंकिंग देने के बाद हमारे सामने एक मेजर प्रॉब्लम निकल गई, जिसको हमारी टीम के द्वारा सॉल्व करेंगे। स्टेप 3, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। यह हमारी न्यू कोर्स ऑफ का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, जिसमें सैंड ड्रायर से हमारी सैंड कन्वेइंग मशीन द्वारा मेन होपर में जाती है। मेन होपर में जाने के बाद सैंड मिक्सर में जाती है, जहां पे उसका ऑटो में बैच तैयार किया जाता है। बैच तैयार होने के बाद सैंड मशीन के चैम्बर में डाली जाती है और कोर तैयार किए जाते हैं। कोर तैयार होने के बाद रोबोट द्वारा कोरों को लूप पे अनलोड कर दिया जाता है, जहां पे उसकी प्रोसेसिंग और ट्रिमिंग की जाती है। ट्रिमिंग होने के बाद कोरों को रोबोट द्वारा डिप करके ओवन कन्वेयर पे रख दिया जाता है और ओवन में से पास करके ड्राई किया जाता है। ड्राई किए गए कोर फिर पोस्ट प्रोसेसिंग लाइन पे भेज दिए जाते हैं, जहां पे उनकी फाइनल इंस्पेक्शन की जाती है और मोल्डिंग लाइन के लिए भेज दिए जाते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, जैसे कि आप जानते हैं, हम स्वराज ट्रैक्टर के लिए कास्टिंग तैयार करते हैं और कास्टिंग की कैबिनेट को बनाने के लिए हम कोर तैयार करते हैं। जो हम कोर बना रहे थे वो ओल्ड सेटअप से बना रहे थे, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 120 मीट्रिक टन थी। जहां पर हमें कस्टमर एंड पे कुछ क्रॉनिक इश्यूज आते थे, जैसे डायमेंशन वेरिएशन, कास्टिंग रीवर्क और लो प्रोडक्टिविटी। इन सभी क्रॉनिक इश्यूज को एलिमिनेट करने के लिए और अपने कस्टमर के लिए न्यू वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमने नया सेटअप लगाया, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 170 मीट्रिक टन है। 170 मीट्रिक टन कास्टिंग के कोरों को पूरा करने के लिए हमें लोरा मंडी मशीन पर 1050 ब्लो की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन क्वार्टर वन हम केवल 850 ब्लो ही अचीव कर पाए, जिसके चलते हमारी प्रोडक्शन 18% कम रही। जो हमारी प्रोडक्शन 18% कम रही, उसके कारणों को जानने के लिए हमने डिले रिपोर्ट का डाटा तैयार किया और उसका पैरेटो चार्ट बनाया, जिसमें पता लगा इन 3 इक्विपमेंट्स का डिले टाइम सबसे ज्यादा था। जब हमने डिले टाइम को इक्विपमेंट्स की कैपेसिटी वाइज चेक किया, तो हमें पता चला लोरा मंडी मशीन, लूप कन्वेयर और रोबो 2 की कैपेसिटी सबसे कम थी और ये हमारे 3 बॉटलनेक थे। एचपीएमएल लाइन की प्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमने टारगेट को तय किया है कि हम अपनी मशीन की प्रोडक्शन को 25% तक इंक्रीज करेंगे। ये हमारा एक्टिविटी चार्ट है, जिसमें हमने 12 स्टेप पे काम करना है। स्टेप 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। 4W2H शाखा से हमने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज किया। प्रॉब्लम क्या है? लोरा मंडी मशीन पर कोर के प्रोडक्शन का कम होना ही हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां आ रही थी? लोरा मंडी मशीन, लूप कन्वेयर और रोबोट 2 में आ रही थी। प्रॉब्लम कब आ रही थी? कोर मेकिंग, कोर असेंबली, कोर डिपिंग के दौरान आ रही थी। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए लोरा मंडी मशीन और टूलिंग डिजाइन जिम्मेवार है। इसे हमने एनालाइज कैसे किया? इसको हमने इनके डाटा के आधार पर एनालाइज किया। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम क्योंकि टूल से सॉल्व करेंगे। स्टेप 5, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। प्रॉब्लम का एनालिसिस करने के बाद हमारे सामने टोटल 14 प्रॉब्लम निकल के आए। जो हमारे से 14 प्रॉब्लम निकल के आए, उसको हमने कॉज एंड इफेक्ट में डाला और हमने पाया कि ऑपरेटर के कारण 1, प्रोसेस के कारण 2, मटेरियल के कारण 2 और टूल इक्विपमेंट के कारण प्रॉब्लम आ रही थी। स्टेप 6, रूट कॉज एनालिसिस। जो हमारे से 14 प्रॉब्लम निकल के आए, उसको हमारी टीम ने उसका कॉज वैलिडेशन किया। अरे साथियों, जो हमने कॉज वैलिडेशन किया वो किस आधार पे किया है? साथ ही जो हमने कॉज वैलिडेशन किया वो हमने रैंकिंग मेथड के आधार पे किया है और रैंकिंग मेथड करने के बाद हमारे सामने टोटल 4 कॉज वैलिड पाए गए। जो हमारे से 4 कॉज वैलिड पाए गए, उसको दोबारा से मॉडिफाई कॉज इफेक्ट में डाला और हमने पाया कि टूल इक्विपमेंट में 3 और प्रोसेस में 1 प्रॉब्लम आ रही थी। स्टेप 7, डाटा एनालिसिस। जो हमारे पास 4 वैलिड कॉज निकल कर आए, उनको हमने डिस्पर्शन टाइप कॉल पे डायग्राम में इंप्लीमेंट करके वाई एनालिसिस किया,
जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी, हमारे कोरों का क्यूरिंग टाइम ज्यादा आ रहा था, कोरों का क्यों टाइम ज्यादा क्यों आ रहा था? क्योंकि हमारा जो कोर है मेंटल एरिया से एनक्योर्ड आ रहा था, कोर मेंडल एरिया से अनक्योर क्यों आ रहा था? क्योंकि कोर की वॉल थिकनेस बहुत ज्यादा थी, कोर की वॉल थिकनेस ज्यादा क्यों थी? क्योंकि हमारे मेंटल का डिजाइन इसी प्रकार का था और यही हमारा रूट कॉज है। जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी, हमारा लूप कन्वेयर बार बार ट्रिप कर रहा था, कन्वेयर बार बार ट्रिप क्यों कर रही क्योंकि थी? उसकी चैन जाम हो जाती थी, चैन जाम क्यों हो जाती थी? एक्सट्रूडर के इनसाइड में सैंड एक्यूमुलेट हो जाती थी। सैंड कम्युलेट क्यों होती थी? इस सैंड को बाहर निकालने के लिए हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं था, विजन क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे कन्वेयर का डिजाइन इसी प्रकार था, यही हमारा रूट कॉज है। इसी प्रकार में सेल्स प्रॉब्लम का वाइलिसिस किया और उनका रूट कॉज निकाला। Step eight. डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, वाइलिसिस करने के बाद हमारे रूट कॉज निकल करके आए, उनको भी टी डायग्राम में डाला। जो हमारा पहला रूट कॉज था मेंटल डिजाइन, जिसके सॉल्यूशन के लिए हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 3 आइडियाज अरे भाई क्यों वहाँ पे एक्स्ट्रा गैसिंग और बोल्ट नोजल प्रोवाइड करते हैं? नहीं, इसकी वहां पर विजिबिलिटी नहीं है। क्यों ना हम अपने मेंटल में ही गैसिंग रिएक्शन करते हैं? नहीं, इसकी भी वहां विजिबिलिटी नहीं अरे है। साथियों, क्यों ना मेंटल के डिजाइन को मॉडिफाई करके कोर की वॉल थिकनेस को कम कर दें? हाँ, ये सही रहेगा। जो हमारा दूसरा रूट कॉज था कन्वेयर डिजाइन, जिसके सॉल्यूशन के लिए हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 3 आइडियाज दिए। मेरे भाई क्यों वहाँ पे ड्राइव रोलर कन्वेयर प्रोवाइड करते हैं? अरे भाई, ये तो बहुत कॉस्टली रहेगा। क्यों ना हम अपनी सिंगल ड्राइव को डबल ड्राइव कर दें? नहीं, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अरे भाई क्यों ना कन्वेयर का डिजाइन चेंज करके ओपन टाइप चेंज कन्वेयर लगाएं? हाँ, ये सही रहेगा। इसी प्रकार हमने शेष रूट कॉज को टी ड्राइव में डाला और उनका सॉल्यूशन निकाला, रिस्पांसिबिलिटी दी, टारगेट डेट फिक्स की और एक्चुअल टाइम पर अचीव किया। जो हमारे सॉल्यूशन निकल करके आए, उसको हमने इंप्लीमेंट करने से पहले उसका रिस्क असेसमेंट किया। अरे साथियों को ये तो बताओ, रिस्क असेसमेंट क्या होता है? आओ साथी, मैं बताता हूँ असेसमेंट क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने से पहले चेक करते हैं वो इजी इंप्लीमेंट हो, फास्ट इंप्लीमेंट हो, चीप इंप्लीमेंट हो और इजीली रिवर्सिबल हो। इसी को हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। स्टेप 9 फोर्सिंग प्रोबल रेजिस्टेंस कार्य करने के लिए हमारे दिक्कतें आ रही थी। हमारी पहली दिक्कत थी हमारे मेटल की मॉडिफिकेशन। इसके लिए हमने अपने एचओडी से बात की, पैटर्न शो की सहायता ली और अपने मेटल को मॉडिफाई किया। इसी प्रकार हमने बाकी रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन निकाला, रिस्पांसिबिलिटी दी, टारगेट तय किया, एक्चुअल डेट पर अचीव किया। स्टेप 10 ट्रायल इंप्लीमेंटेशन। साथियों जैसा कि आपको पता है, किसी भी सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने से पहले उसका ट्रायल करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने भी अपने सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने से पहले उसका ट्रायल किया, जिसमें पहला था मेटल की मॉडिफिकेशन। मेटल को मॉडिफाई करने के लिए हमने पैटर्न की हेल्प ली और इन हाउस अपने मेटल को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद उसके क्रिटिकल टू कॉर्डिक सारे पैरामीटर चेक किए और उसके कोर लगाया। कोर लगाने के बाद डाटा कलेक्ट किया और डाटा के आधार पर ट्रायल एक्सेप्ट किया है। इसी तरह बाकी सभी ट्रायल करने के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा के आधार पर ट्रायल एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया है। स्टेप 11 डायग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये हमारा फर्स्ट काइजन है, जिसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कोर की वॉल थिकनेस ज्यादा होने के कारण हमारी जो गैस है प्रॉपर तरीके से मेंटल एरिया में पेनिट्रेट नहीं हो पाती थी, जिसके चलते हमारा कोर मेंटल एरिया से अनक्योर्ड आता था। हमें क्यूरिंग टाइम को बढ़ाना पड़ता था, जिससे हमारी प्रोडक्शन लॉस हो रही थी। आफ्टर में फ्रूगल माइंडसेट के नजर चलते हमने मेंटल के डिजाइन को मॉडिफाई किया, जिससे हमारी जो कोर की वॉल थिकनेस है वो कम हुई है। जिसके बाद जो हमारा कोर जो मेंटल एरिया से अनक्योर्ड आता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और हमारा जो क्यूरिंग टाइम है वो भी कम हुआ है, प्रोडक्शन इंप्रूव हुई है। इस काइजन करने से हमें एडिशनल बेनिफिट ये हुआ है कि हमारे कोर का वेट कम हुआ है और हमारे मिक्सचर की एफिशिएंसी बढ़ी है। इन काइजनों करने के बाद जो हमारी प्रोडक्शन थी उसको हमने 25% तक, जो हमारा क्यूरिंग टाइम था उसको 25% तक कम किया है। ये हमारा दूसरा काइजन है, जिसमें आप बिफोर कंडीशन में देख सकते हैं कि फिक्सर का डिजाइन और रोबो की प्रोग्रामिंग इस प्रकार की थी कि वो सिंगल कोर ही उठा सकता था, जिससे कि हमारा टिपिंग साइकिल टाइम बहुत ज्यादा आ रहा था और हमारी प्रोडक्शन लॉस हो रही थी। आफ्टर में हमने इनोवेटिव आइडिया से अपने फिक्सर का डिजाइन चेंज किया और रोबो की प्रोग्रामिंग को मॉडिफाई किया, जिससे कि अब दोनों कोर एक साथ उठा के डिप किए जाते हैं और जो हमारा डिपिंग साइकिल टाइम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था उसको हमने 26% तक रिड्यूस किया है। ये हमारा नेक्स्ट है, जिसमें क्या आप देख सकते हो, जो हमारा पहले ओल्ड कन्वेयर का एक्सट्रूडर डिजाइन क्लोज होने के कारण इसमें सैंड एक्युमुलेट हो जाया करती थी और सैंड एक्युमुलेट होने के कारण हमारी चैन जाम चलती थी, जिससे कि हमारे ओवरलोड होने के कारण हमारे कन्वेयर बार-बार ट्रिप करता था और हमारी ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। फिर हमारी टीम ने वहां पर आउट ऑफ की जगह कैरिंग किया है। हमने अपने कन्वेयर का एक्सट्रूडर डिजाइन चेंज किया, जिसमें कि अब जो चैन ओवरलोडेड करता है, जिससे सैंड एक्युमुलेट नहीं होती है और ओवरलोड होने के कारण हमारे कन्वेयर बार-बार ट्रिप नहीं करती है। इससे हमारा ब्रेकडाउन तो कम हुआ ही और इस टाइम में करने के लिए हमने एक एक्सट्रूडर डिजाइन चेंज किया और हमने सेफ्टी गार्ड लगा दिया है, जिससे कि इन सब करने के बाद जो हमारा डिले टाइम था वो 63% तक कम हुआ है। ये हमारा नेक्स्ट कार्य है, जिसमें आप बिफोर में देख सकते हैं कि डोरा मंडी मशीन पर हमें पायलट वेरिएंट चेंज होने पर पायलट को भी चेंज करना पड़ता था, क्योंकि हम डिफरेंट वेरिएंट के लिए डिफरेंट पायलट यूज करते थे और उसको पायलट की सहायता से 4 लीटर की सहायता से चेंज करते थे। इसके लिए बार-बार 4 लीटर को बुलाना पड़ता था। इन सभी कारणों के चलते हमारा जो पायलट चेंज ओवर टाइम है वो बहुत ज्यादा था, इससे हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा था। आफ्टर हमने अल्टरनेटिव थिंकिंग के द्वारा सभी वेरिएंट्स के लिए पायलट को कॉमन कर दिया है। अब हमें पायलट चेंज नहीं करना पड़ता है, अब हम केवल फिक्सर को चेंज करते हैं, जो कि बहुत इजी है, कम टाइम में चेंज हो जाता है। इस कार्य को करने के बाद हमारा पायलट चेंज ओवर टाइम 40% तक रिड्यूस हुआ है और प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है। और ये हमारा एडिशनल कार्य इंजीनियर ने हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हमारी बहुत मदद की है।
सभी काइजन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो हमारी लोरा मंडी मशीन की प्रोडक्शन थी उसको हमने 20% तक इंक्रीज किया है। अरे भाई ये सब कार्य करने के बाद हमारे कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ये साथियों मैं बताता हूँ, जो हमारे इंटरनल कस्टमर है एचपीएल मोल्डिंग लाइन उनकी और ये 18% इंक्रीज हुई है। और हमारे एक्सटर्नल कस्टमर की जो पीपीसी की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने 100% तक अडेयर किया है, और जो कस्टमर एंड पे हमारी कास्टिंग में क्रोनिक इशू आ रहे थे उनको भी हमने एलिमिनेट किया है। और जो हमारे रिजल्ट में गैप रहेगा तो उसको अचीव करने के लिए हमारी टीम ने गैप एनालिसिस शीट बनाई है, जिसको अब हमने अचीव कर लिया है। जो हमारे इस साथियों इस स्लाइड में हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम शेष रह गई थी उनको हमने क्वालिटी सर्कल और काइजन के माध्यम से सॉल्व कर लिया है। स्टेप 12 फॉलो प्रिव्यू रीचेक। इस जर्नी के दौरान जो हमने काइजन किए, जो हमने इंप्लीमेंट किए और जो हमने एसओपी मॉडिफाई किया है उसकी ट्रेनिंग सॉफ्ट फ्लोर पर सभी ऑपरेटर को प्रोवाइड कराई है। टेंजिबल बेनिफिट इस क्वालिटी सर्कल करने के दौरान जो हमें टोटल सेविंग हुई है वो 38 लाख की है। इंटेंजिबल बेनिफिट्स साथियों, हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फाउंड्री ने 1 मीट्रिक टन कास्टिंग बनाने के लिए सबसे कम सिलिका सैंड यूज करने का बेंचमार्क बनाया है, और हमारी टीम संकल्प द्वारा इस क्वालिटी सर्कल करने से अब हम प्रतिवर्ष 2000 टन सिलिका सैंड सेव करेंगे, जो कि एक नेचुरल सोर्स है। ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है जिसमें वर्क इंस्ट्रक्शन एसओपी 1.lesson को स्टैंडर्डाइज किया है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट है जिसमें हमने बाकी मशीनों पे भी हॉरिजॉन्टल डिप्लॉय कर दिया है। ये हमारे टूल है जो हमने क्वालिटी सर्कल करने में यूज किया है। एफिशिएंसी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बार ग्राफ, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, एनालिसिस, मैट्रिक्स मेथड, चेक शीट, टी डायग्राम, पाई चार्ट एंड प्रोटो चार्ट। ये हमारा एक्टिविटी चार्ट है जिसको हमने समय के साथ रहते हुए स्टेप बाय स्टेप पूरा किया है। ये हमारा फ्यूचर प्लान था जिसमें हमने एलपीजी की कंजप्शन को रिड्यूस करना था, और ये हमारे फ्यूचर प्लान का एक्टिविटी चार्ट है जिसको हमने समय के साथ रहते हुए कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू। क्वालिटी सर्कल संकल्प में आपके सवालों और सुझावों का हार्दिक स्वागत है। Fantastic presentation. Thank you, sir. So I have two questions. So one is open type design. जी सर। So what is the resistance and what is the countermeasure you are taking for that? सर रेजिस्टेंस क्या था कि हमारा जो कोर है वो सैंड का था। Open type design. जो आपने बोला था ना, हाँ जी, हाँ जी। open type design. That is the valid solution. So if you are going for an open type design, what is the resistance may happen at the time of design, Okay. and what will be the countermeasure so that if I am making this also that will not be creating any problem. द रेजिस्टेंस सर था कि सेफ्टी, जब हम ओपन टाइप में जा रहे थे तो हमारे पास सेफ्टी था क्योंकि वहाँ ओपन था, तो कोई भी ऑपरेटर जहाँ वो काम कर रहा था उसका हैंड आ सकता था। तो हमने उसको काउंटर कैसे किया सर, हमने गार्डियन प्रोवाइड की, दोनों साइड ये गार्डियन प्रोवाइड कर दी। अब जो है वर्कर का हैंड यहाँ रहता है, पहले क्या था ये अंदर जा सकता था, तो ये हमारे लिए चैलेंज था रेजिस्टेंस थी, जिसको हमने गार्डियन के थ्रू इसको हमने करके इसको कवर किया। ताकि जो पर्सन इसमें हाथ डाल नहीं हाँ Include किया गया। हाँ जी, हाँ सर, बताया बिल्कुल था, ऐसे। बताया था। हाँ जी हाँ जी सर, सर, हाँ जी। एक बार देखना है। हाँ ठीक है। तो मैं हाँ जी सर, ये जो आप क्वालिटी सर्कल कर रहे हैं, हाँ जी। तो कंपनी वाइड इसको स्प्रेड करने के लिए आप क्या क्या स्टेप करते हैं? जैसे तो आप एक टीम आया, जी सर। कंपनी वाइड इसको स्प्रेड करने के लिए आप क्या क्या स्टेप लेते हैं? सर कंपनी वाइड इसको स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, सबको सर जैसे